है सर कि सर कोस्टल रोड से जितनी भी लिंक मिसिंग थी उन सबको आपने वापस ले आए हैं, सब जोड़ लिया। वैसे भी आप महाराष्ट्र की राजनीति की बहुत सारी मिसिंग लिंक्स को जोड़ते चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में अब आपके पास सपने में कुछ है देखने को, दिखाने को? इतना सब आपने बना दिया, क्या नया है अब दिखाने के? देखिए, कोई भी अर्थव्यवस्था जो होती है उस अर्थव्यवस्था में तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसमें जैसे मैंने बोला पॉलिसी लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके साथ साथ पोर्ट लेड डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डेवलपमेंट। आप अगर दुनिया के देशों के विकास का मॉडल देखेंगे तो विकसनशील से विकसित राष्ट्र की ओर जो दुनिया गई है वो सब यही दो मॉडल से गई है। जहाँ पर समुद्र है वहाँ पोर्ट लेड डेवलपमेंट किया है और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डेवलपमेंट किया है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भूख भी बहुत बाकी है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी तो महाराष्ट्र में जब हम शक्तिपीठ बनाएंगे, लोगों को केवल लगता है कि एक मार्ग है, ये मार्ग नहीं है। ये महाराष्ट्र के सारे जिलों को इंटीग्रेट करके महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था के मुख्य धारा में ये लाने वाला है। और ऐसा ऐसा एरिया कि जो मराठवाड़ा का है या वेस्टर्न महाराष्ट्र का जो सूखा एरिया है, ऐसा सारा एरिया इसके कारण ओपन अप होगा। और एक ऐसा लूप हम लोग तैयार करें कि जिस लूप के कारण पोर्ट लेड डेवलपमेंट ये सारे जिलों तक पहुंचेगी। आप देखिए, एक समृद्धि महामार्ग हमने बनाया तो नासिक भी अब वापस एक इंडस्ट्रियल मैग्नेट बन गया, छत्रपति संभाजीनगर एक इंडस्ट्रियल मैग्नेट बन गया, उसके साथ साथ नागपुर एक इंडस्ट्रियल मैग्नेट बन गया। एक रोड ये किस प्रकार से भाग्य बदल देता है, ये हमने समृद्धि के माध्यम से देखा है। ऐसा जो एक्सेस कंट्रोल रोड का एक पूरा चेन हम लोग तैयार कर रहे हैं, इसको हमको पूरा करना है। कई एयरपोर्ट्स तैयार करना है, नागपुर का एयरपोर्ट है, पुणे का नया एयरपोर्ट है, मुंबई में थर्ड एयरपोर्ट का अभी हम लोगों ने प्री फिजिबिलिटी कर दी है, जो विरार के पास बनेगा। थर्ड एयरपोर्ट मुंबई में हमको तैयार करना है, उधर गढ़चिरौली में हमको एयरपोर्ट तैयार करना है, रोड्स का नेटवर्क हमको तैयार करना है, वाड़भन पोर्ट को हमको तैयार करना है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी हमारा बहुत काम बाकी है। विशेष रूप से मेट्रो के काम हमारे हैं, रेलवे के काम हमारे हैं। ये सारे कई जगह पर हम लोग कनेक्टिविटी फास्ट करने के लिए टनल्स तैयार करके जो हमारे डिस्टेंसेस है उसको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप देखिए कि साधारणतः कोई भी जो अर्थव्यवस्था होती है उस अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट ये आपके विकास को डिटरमिन करती है। आज हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट ये 16% है। ये जब तक हम 8% तक नहीं लाते तब तक हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं होते, तब तक हम चाइना के साथ जो कंपटीशन हमको करनी है वो नहीं कर सकते। इसलिए हमारा प्रयास है कि हम इतना नेटवर्क तैयार करना चाहते हैं कि जिसके कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो और हम जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल ये हमारा महाराष्ट्र और हमारा भारत उसमें प्ले करे, इस दृष्टि से काम चल रहा है।